दोस्तों, आपने कभी सोचा है कोई व्यक्ति किसी दूसरे इंसान का इंसल्ट क्यों करता है? क्या आपने कभी विचार किया है? वैसे तो हम भी बिना कारण बहुत लोगों का अपमान कर देते हैं और हमारा खुद का अपमान भी बहुत बार होता है। संसार का सारा रिश्ता एक दूसरे के इंसल्ट करने पर तुला हुआ है। जैसे कि एक दोस्त अपने दोस्त का अपमान करता है, पति अपने पत्नी का, एक गुरु एक शिष्य का और एक पिता अपने संतान का अपमान करता है। नौकरी देने वाला अपने कर्मचारी का अपमान करता है। इसका मतलब ये निकलता है जो भी बलवान है वह निर्बल का अपमान करने पर तुला हुआ है। अगर कोई इंसान शक्तिशाली है तो अपमान के बदले लड़ाई करता है, और अगर हम निर्बल हैं या फिर लड़ने की शक्ति नहीं होती तो हम अपमान को सह लेते हैं, खुद को निर्बल और असहाय मान लेते हैं। हमें कमजोर होने का एहसास होता है और अंदर से पूरी तरह से टूट जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि सारा दुनिया हमारे साथ मजाक कर रहा है। अपमानित होने वाले को अपनी निर्बलता का एहसास होता है और यही निर्बलता का भाव मनुष्य को कुचल देता है, जिसकी वजह से वह अधिक निर्बल बन जाता है और वो इंसान पूरी तरह से टूट जाता है, अकेलापन महसूस करता है और मन से रोगी बन जाता है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि अगर कोई हमारा इंसल्ट करता है तो हमें क्या करना चाहिए? कुछ लोग अपमानित होने के बाद उन्हें बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो चुप रह जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर इस तरह का इंसल्ट हमारे मन में रह जाता है तो हमें अंदर से बहुत कमजोर बन जाता है, हेल्थ इशू क्रिएट करता है। इसलिए जब आपके साथ कोई भी इंसान इस तरह का बर्ताव करता है तो आप उस वक्त ही उसे निपटा लीजिए। यहाँ पे निपटाने का मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ झगड़ा करिए। उस वक्त आप अपना दिमाग लगाकर उस सिचुएशन को कंट्रोल करना है। दिमाग लगाकर कुछ ऐसा बोलिए जिसकी वजह से वह खुद इंसल्ट हो जाए। देखिए, हमें हमारे जीवन में बहुत खराब सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके साथ क्या हुआ। फर्क इससे पड़ता है कि आप इस सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हो। हमें ये बात समझना पड़ेगा कि हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अपने आप पर ही नियंत्रण रखना पड़ेगा। हर सिचुएशन से लड़ने की ताकत रखनी पड़ेगी। कोई भी कारण हो या फिर कोई भी बात हो, चिढ़ो मत, गुस्सा मत करो, जोर से मत बोलो, मन शांत रखो, विचार करो, फिर निर्णय लो। याद रखिए, तकलीफें आएगी जीवन में और इसे सामना भी हमें ही करना पड़ेगा। अंत में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जहाँ कद्र नहीं वहाँ जाना नहीं, जो सुनता नहीं उसे समझाने की प्रयास मत करना, जो नज़रों से गिर जाए उसे उठाना नहीं, मौसम की तरह जो दोस्त बदले उसे दोस्त बनाना नहीं। जीवन में तकलीफें आए तो घबराना नहीं, जीवन में रिलैक्स रहना और शांति से हर सिचुएशन से लड़ना।